आपको बुलाया होता तो आपके लिए निमंत्रण आता, और आप बिना निमंत्रण के नहीं जा सकती हो, क्योंकि वहां जाओगी तो आपका अपमान होगा। लेकिन कहीं भी आप जाओ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। जोर से बोलो जय जय श्री। और बिना निमंत्रण के कहां जाते हैं पता है? जब कथा भागवत होती है, जब प्रभु का नाम है, वहां ये कभी संकोच मत करो कि हमारे लिए कोई पत्रिका नहीं आई, कोई कार्ड नहीं आया। वहां तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। जोर से बोलो जय जय श्री। अगर आपने इस 2.5 अक्षर के शब्द को पकड़ लिया तो आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये 2.5 अक्षर का शब्द क्या है? 2.5 अक्षर का शब्द क्या है? बता दूं कि आप जानते हैं? अच्छा बता दूं, ये सत्य है। क्या है? सत्य। और जो सत्य के मार्ग पर चलेगा ना, उसे कोई कल्याण, उसका तो कल्याण होना ही होना है, उसे तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। जोर से बोलो जय जय श्री। आज जैसे ही भोले बाबा मना कर रहे हैं कि देवी आप जा नहीं सकती हो वहां पर, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, मेरे पिताजी ने वो यज्ञ करा रहे हैं और मैं अवश्य जाऊंगी। भोले बाबा कहते हैं ठीक है, आप नहीं मानती हो चली जाओ। लेकिन भोले बाबा को पता है कि ये लौटने वाली नहीं है, उनको तो सब पता है। ठीक है, आप जाना चाहती है तो भली चली जाओ। और जैसे ही सती ने उनकी बात का निरादर कर दिया, और जैसे जब सती वहां जाकर के यज्ञ में जाकर के पहुंची हैं और वहां देखा कि सभी देवताओं के स्थान लगे हुए हैं, सभी देवताओं के स्थान लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे भोले बाबा का, मेरे स्वामी का, मेरे पति देव का कहीं स्थान नहीं दिया है। जब पिताजी की ओर देखा है तो पिता भी मुंह से नहीं बोलते हैं। आज वहां सती ने जाकर के देखा कि इसका मतलब मेरा अपमान है, मेरे स्वामी का अपमान है, मेरे पति का अपमान है, और मैं ये अपमान कभी सहन नहीं कर सकती हूं। और भोले बाबा का अपमान देखा तो वही जो यज्ञ था ना, यज्ञ चल रहा था, और उसी यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है। उसी यज्ञ में अपने शरीर को जाकर के त्याग दिया। और जैसे भोले बाबा के गणों ने आकर के बताया, भोले बाबा से कहा कि आपका अपमान होते हुए उनसे सहन नहीं हुआ, और सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया है। जैसे भोले बाबा को बहुत क्रोध आया और अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। उसमें से एक वीरभद्र नाम का एक वीर पैदा हो गया, वीरभद्र। और जैसे भोले बाबा ने कह दिया कि जाओ पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दो, और जैसे ही वो वीरभद्र गए और पूरे यज्ञ का उन्होंने विध्वंस कर दिया, पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और राजा जो दक्ष था ना, उसका मस्तक अलग कर दिया, उसका शीश काट दिया। अब सभी देवता घबराने लगे, सभी देव पुकार करने लगे कि भोले बाबा को किसी भी प्रकार यहां बुलाओ। और जैसे जब भोले बाबा को बुलाया है, सभी प्रार्थना कर रहे हैं भोले बाबा से कि अब तो इन वीरभद्र को रोको,
और जैसे भोले बाबा आ जाते वीरभद्र को रोक दिया है। देवताओं के कहने पर राजा दक्ष का जो सिर था वो तो अलग हो गया, लेकिन वहां बकरे का सिर लगा दिया। राजा दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया। और जो सती का जो शरीर था, आज उस शरीर को लेकर के जा रहे हैं भोले बाबा, और वो अंग गिरते हुए जा रहे हैं। जहां भी शरीर गिरा है वहां एक योगिनी पीठ बन गई। जहां भी सती का शरीर गिरा था वो एक योगिनी पीठ बन गई। जहां भी शरीर गिरा था, जोर से बोलो जय जय श्री राधे, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, और वैसे भी ये सती जब जब इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है, जब जब भोले बाबा ने इनका सिर लेकर के और अपनी माला में पहन करके रहते थे, जो मुंडों की माला पहनते हैं ना, वो किसी और के सिर नहीं। जितनी बार ये पार्वती, जितनी बार ये सती ने अपने शरीर को त्याग किया है, उतनी ही बार वो सिर लेकर के अपनी माला में पहन लेते थे, जिनसे मुंड माला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंड माला। और 24 घंटा उस मुंड माला को अपने गले में पहन करके रहते हैं भोले बाबा। जोर से बोलो जय जय श्री, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और जैसे वो कह रहे हैं सुखदेव जी कि देखो, स्वयं मनु महाराज के 2 पुत्र और हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम है, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। ये दोनों ही मनु महाराज के बेटे हैं। प्रियव्रत उत्तानपाद हो, शत्रुपापत है सुत है, वसुदेवस्य कलया रचयामः जगत स्तुत हो। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों ही मनु महाराज के बेटे हैं। देखिए, प्रिय माने होता है अच्छा, प्रिय माने होता है अच्छा। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका समाज में ऊंचा नाम हो, जिसका समाज में पैर ऊंचा हो, जिसका समाज में नाम हो। लेकिन उत्तानपाद है ना, उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। ध्यान से सुनो, क्या नाम है? सुनीति। और सुनीति अपने पति की बहुत सेवा करती है, उत्तानपाद की। और दोनों सुख से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। लेकिन एक दिन राजा उत्तानपाद कहीं भ्रमण करने के लिए गए थे। राजा उत्तानपाद एक दिन भ्रमण करने के लिए गए, तो जैसे ही उन्होंने एक स्त्री को देखा है जिसका नाम सुरुचि है। क्या है? सुरुचि है। और जैसे ही उन्होंने सुरुचि को देखा और उस सुरुचि के ऊपर वो मोहित हो गए, राजा उत्तानपाद, और गंधर्व विधि द्वारा उन्होंने उससे विवाह कर लिया, सुरुचि के साथ। देखिए, सुरुचि और सुनीति, इसमें अंतर क्या होता है? सुधन नीति, सुधन
नीति यानी जो अपनी नीति से चलती है, अच्छे कर्म से चलती है, उसको हम सुनीति कहते हैं। सुधन रुचि, ये सुरुचि क्या है? सुधन रुचि, ये सुरुचि वो है जो रुचि लेती है, जो स्वाद लेती है। ये हमारी जिह्वा क्या है? हमारी जिह्वा क्या है? ये भी एक स्वाद लेती है। ये स्वाद लेती है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये नमकीन है। उसी को हम सुरुचि कहते हैं। और जैसे ही उसके साथ वो जब शादी करके लाए हैं, सुरुचि को अपने महलों में लाए हैं। और जैसे सुरुचि ने देखा और कहा कि महाराज ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी वाली पत्नी है, ये मेरी बड़ी वाली पत्नी है। सुरुचि ने कह दिया कि महाराज अगर ये महल में रहेगी तो हमें आप क्यों लेकर के आए हैं? या तो ये महल में रहेगी या इस महल में हम रहेंगे। लेकिन उस समय वो जो सुनीति थी ना, वो गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती। आज वो राजा उत्तानपाद उसके ऊपर इतना मोहित हो गया है, उसके शरीर पर इतना मोहित हो गया है कि अपनी रानी को भी त्याग दिया है। आज उन्होंने सुनीति को त्याग दिया है और कहा कि आप महलों से निकल जाइए। बताइए, जो गर्भवती थी उसको महलों से निकाल दिया। और आज वो राजा उत्तानपाद उसके साथ रह रहे हैं, सुरुचि के साथ। लेकिन जो सुनीति है ना, संतों के आश्रम में जाती है। कहां जाती है? संतों के आश्रम में जाती है और उन संतों से सत्संग सुनती है, कथा सुनती है, भागवत सुनती है। और वैसे भी वो गर्भवती हैं और सत्संग सुन रही है ना। जो भी गर्भवती माता बहन होती है, जो कथा भागवत सुनती हैं, उस बच्चे के ऊपर जरूर असर होता है। जोर से बोलो जय जय श्री। जो भी माता बहन गर्भवती होती है, जो कथा सुनती हैं, और वो बच्चा जब जन्म लेकर के आता है तो उसके गुण कुछ अलग ही होंगे। उसके गुण कुछ अलग ही मिलेंगे आपको। जो भी गर्भवती माता बहन होती है, उनको कथा सुननी चाहिए। हाँ। और आज जो सुनीति जो कथा सुन रही है संतों की द्वारा, बड़ी गदगद हो जाती है कथा सुन करके। लेकिन समय के अनुसार उनके पुत्र हुआ है, जिनका नाम क्या है? ध्रुव है। उनकी ध्रुव हो गया और वो ध्रुव का पालन पोषण कर रही है सुनीति। लेकिन एक दिन संतों ने कहा कि देखो बेटी, तुम हमारे आश्रम में रोजाना आती हो, सत्संग सुनती हो और तुमने हमारी सेवा भी की है, और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप क्या मांगना चाहती हो सो मांग लो। बताइए आपको क्या चाहिए? सुनीति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत कहते हैं कि नहीं बेटी, आज हमारा मन कह रहा है कि आपको क्या चाहिए, जो मांगोगी सो आपको मिलेगा। उस सुनीति के भाव को देखिए, सुनीति ने क्या कहा और क्या मांगा है। बाबा, आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक ही वर दे दो। बोले बताओ बेटी क्या चाहिए? बोले मैं ये मांगना चाहती हूँ कि मेरी एक सौत है ना। सौत कौन सी? सुरुचि, और उसके एक पुत्र हो जाए। क्या मांगा है?
उसने तो सुनीति को घर से निकलवा दिया और उसी के लिए आज वो सुनीति क्या मांग रही है। और ऐसी माताओं को मैं एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार प्रणाम करना चाहता हूं। हाँ। जो दूसरे के लिए भला चाहती है, जो दूसरे के लिए जो भला चाहती है, उससे सुनीति को निकलवा दिया, लेकिन फिर भी मांगा तो उसके लिए मांगा कि मेरी जो एक छोटी बहन है उसके एक पुत्र हो जाए। संतों ने कह दिया जा, उसके पुत्र होगा, उसके पुत्र होगा। एकादासुरचे पुत्रमकमरारोप्य लालयनमः उत्तमं नारुरुच्यतं ध्रुवं राजभव्यनन्दनम्। जैसे ही उनके भी पुत्र हो जाता है जिनका नाम उत्तम है, जिनका नाम उत्तम है। और ध्रुव और उत्तम दोनों खेल रहे हैं, दोनों खेलने के लिए जाते हैं। और उस समय ध्रुव की उम्र हो गई कितने, 5 वर्ष की उम्र हो गई। कितने, 5 वर्ष की। और एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और दोनों बच्चे वहां खेल रहे थे, दोनों बच्चे वहां खेल रहे थे। और जैसे ही उत्तानपाद ने अपने बेटा उत्तम को गोद में ले लिया, अब ध्रुव भी चाहता है कि मैं भी जाकर के अपने पिता की गोद में बैठूं और मैं अपने पिता की गोद में बैठूंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। छोटा सा बच्चा है, 5 वर्ष का, उत्तम गोद में बैठा हुआ है। उसकी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं। और जैसे ही वो बच्चा उस गोद में चढ़ने के लिए जा रहा था और राजा उत्तानपाद भी उसे लेना चाह रहे थे, जब तक वो सुरुचि आ जाती है। सुरुचि ने जैसे ही देखा कि ये ध्रुव और गोद में बैठना चाहता है, एकदम से ध्रुव को पकड़ करके और उस ध्रुव में धक्का दिया। तू इस गोद में बैठने के योग्य नहीं है।